हरे कृष्णा। हर दिन ये देखा जाता है कि सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, पर कोई भी ये नहीं समझ पाता है कि हर क्षण हमारी आयु घटती जा रही है। आयुर्हरति वैपुंसाम उद्यन अस्तम च यनसो तस्यार्थे यक्षणो नितः उत्तम श्लोक वार्तया, कि हर दिन सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ हमारी आयु जो है वो घटती जा रही है। तस्यार्थे यक्षणो नितः, पर वो व्यक्ति के लिए जो भगवान के भजन कार्य में जुड़ा हुआ है उसके लिए कोई भी कमी नहीं है। अगर आयु हरण हो रही है उसके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी अगली गति जो है भगवत धाम में होगी। पर वो व्यक्ति जो भजन कभी करते नहीं हैं, उनका गति का क्या, उनका अगला जन्म कैसा होगा। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, यम यम वापि स्मरणम भावम त्यजति अंत कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। जो भी व्यक्ति जो कुछ भी स्मरण करता है अंतिम समय पे, उसको वैसा वैसा जन्म प्राप्त होता है। अगर कोई पुरुष है, स्त्री का स्मरण करता है, तो संभावना यह है कि उसका स्त्री का जन्म हो सकता है। कोई जानवर का स्मरण करता है, जिस प्रकार भरत महाराज ने हिरण का स्मरण किया था, तो उनका अगला जन्म है हिरण का प्राप्त हुआ। तो उसी प्रकार हमको ये समझ लेना चाहिए कि कितना महत्वपूर्ण है हमारा अंतिम समय में हम क्या सोच रहे हैं। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेमरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। भगवान कृष्ण कहते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि अंतिम काल में अगर मुझे कोई स्मरण करता है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, इस कलेवरम से, इस भौतिक जंजाल से क्या होगा, वो मुक्त हो जाएगा। तो भगवान का स्मरण करने से क्या होगा, भगवत धाम प्राप्त होंगे। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहाँ पे जीवन जो है वो कैसे है, न जन्म है, न मृत्यु है, न रोग है, न बुढ़ापा है, सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान का। और इसलिए क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, हम फिर से उस सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। और उसमें जैसे कहते हैं शाश्वत जो आनंद भी है वो कैसे है, वो शाश्वत होगा। तो इसलिए ये हमको समझना चाहिए कि हम क्या स्मरण करते हैं, पर ये किस पर निर्भर है हम क्या स्मरण करेंगे मृत्यु समय में। मृत्यु के समय पर हम वही चीज़ स्मरण करते हैं जिसके लिए हमारी आसक्ति सबसे प्रगाढ़ होती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह अपने बच्चों के प्रति बहुत ही आसक्त है, तो संभावना यह है कि अंतिम समय में उसको उनके बच्चे ही स्मरण आए। जिस प्रकार अजामिल के कथा में, अजामिल नामक एक ब्राह्मण, जब वह उसका पतन हो जाता है, वह बुरे कार्य में फंस जाता है, वो चोरी करता है, डकैती करता है, एक वैश्या से विवाह भी करता है। जब उसका अंतिम समय निकट आ जाता है, क्योंकि वह अपने सबसे छोटे पुत्र से आसक्त रहता है जिसका नाम नारायण था, तो वो उनको ही स्मरण करता है। उसी प्रकार हमको ये हमेशा ये स्मरण रहना चाहिए कि हम किसके प्रति ज़्यादा हम निर्भर हैं, हमारे जीवन काल में हम क्या कार्य कर रहे हैं और किसके प्रति हम ज़्यादा आसक्त हैं। अगर हम हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो भगवान की सेवा में अगर व्यतीत करते हैं, तो संभावना यही है कि हम भगवान को ही स्मरण करेंगे। या भौतिक कार्य में हम जुड़े हुए हैं, तो संभावना क्या होगी कि हम भौतिक चीज़ों का ही स्मरण करें, जिससे क्या होगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। शंकराचार्य जी कहते हैं कि फिर से जन्म, फिर से मृत्यु, फिर से माता के गर्भ में प्रवेश करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम सदैव भगवान विष्णु अथवा कृष्ण के सेवा में तत्पर रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान की सेवा में लगना चाहिए। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।